हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस में चैप्टर एक नया चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज नाम से ही क्लियर है, जितने भी नेचर से रिसोर्स मिल रहे हैं, है ना, मतलब जो नेचुरली हमें मिल रहा है। तो अगर हम देखें नेचुरली हमें क्या मिलता है, तो एयर है, वाटर है ना, सॉइल है, फूड में प्लांट्स, तो जितना भी जो कुछ भी हमें नेचर से मिल रहा है ऑल इंक्लूडेड इनटू नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट तरह के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं और हम उन पे क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, हमारी एक्टिविटी का उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। तो यदि हम स्टार्ट करें इसके, तो हम जानते हैं कि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। क्यों? क्योंकि लाइफ फॉर्म्स के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, है ना, एनर्जी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ अर्थ पे ही प्रेजेंट है। इसीलिए अर्थ पर जो है वो लाइफ है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, अब ये रिसोर्सेज है क्या अर्थ पे, है ना, कि जिनके कारण लाइफ जो है वो पॉसिबल है। तो यदि हम देखें तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये मेनली क्या है, लैंड, द वाटर एंड द एयर। ये मेनली क्या है, लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। अब जो आउटर क्रस्ट है अर्थ की, उसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। लगभग 75% वाटर जो है वो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, या 75% अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय द वाटर, ठीक है ना। इसके साथ साथ सरफेस पे तो प्रेजेंट है ही, वाटर अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट है, और ये जो है ये हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रो मतलब वाटर, जहाँ वाटर प्रेजेंट है वो हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर। और जो एयर है उसने अर्थ को एज ए ब्लैंकेट कवर करके रखा हुआ है। अर्थ के चारों तरफ जो है वो एयर प्रेजेंट है, जिसने उसे एज ए ब्लैंकेट कवर करके रखा है, और इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। मतलब यहाँ तीन चीज़ें हो गई, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एंड एटमॉस्फियर मतलब एयर, ठीक है। तो ये जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो है ये लाइफ सपोर्टिंग है, और लाइफ सपोर्टिंग जो है ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। मतलब कौन कौन, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, और ये जो है ये मिलके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, और इसे कहा जाता है बायोस्फीयर, क्योंकि ये मिलके तीनों क्या बना रहे हैं, लाइफ पॉसिबल बना रहे हैं, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। बायो मतलब लाइफ, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। अब लिविंग थिंग्स जो हैं जिन्हें हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। अब बायोटिक कंपोनेंट जो है ये किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, विद द ए बायोटिक कंपोनेंट। अब ए बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, एयर, वाटर, सॉइल। जो नॉन लिविंग थिंग है वो ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर हो गए, और इन दोनों के बीच, इन दोनों के रिलेशनशिप से ही, या इन दोनों के कारण ही जो है ये अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई है। मतलब ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करके पूरे इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखें, सबसे पहले हम ए बायोटिक कंपोनेंट में कौन सा पढ़ रहे हैं, एयर, द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर। यदि हम बात करें एयर के कंपोजिशन की, तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। ये जो है ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है ना। अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ठीक है ना। तो ये जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कंपोजिशन एयर का अर्थ पर है, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है, वही सेम कंपोनेंट वीनस एंड मार्स पर है, जबकि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है ना।
तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि इसी के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा अमाउंट में है ना। यहाँ पर कंपोजिशन सेम है, एयर सेम है, बट उनके परसेंटेज क्या है, डिफ़र है। हमारे यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है, तो वहाँ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में है। लगभग कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ कितने परसेंट है, 95 to 97% जो है ना। वीनस और मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95 to 97% प्रेजेंट है ना। तो सेम कंपोजिशन होने के कारण बट परसेंटेज डिफ़र होने के कारण लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पे पॉसिबल है, क्योंकि ये गैसेस जो हैं ये लाइफ, इनका जो परसेंटेज है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब यदि हम देखें तो जो सेल है वो दो टाइप की हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इनको क्या लगता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जब ये रेस्पिरेशन करते हैं, और इसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड पहले कारण से किससे प्रोड्यूस हुई, रेस्पिरेशन से। दूसरा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो है कंबशन। कंबशन मतलब हम जब किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये जो है सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी से ही नहीं बल्कि फ्यूल्स बर्न होते हैं, है ना, फॉरेस्ट फायर, इन सब में भी जो है वो CO2 रिलीज़ होती है। इसी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो होता है वो मैराइन एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये इतना हो गया। अब यदि हम देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो मेनली दो जगह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ की जाती है। पहला, ग्रीन प्लांट्स जो है इसे कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, वाटर के साथ रिएक्ट करके की रिएक्शन होती है ना, तो 6 CO2, ये देखिए क्या होती है वो रिएक्शन, 6 CO2 प्लस 6 H2O, और ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बना लेते हैं, इसको C6H12O6 प्लस 6O2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। और इसी के साथ साथ जो मैराइन एनिमल्स है ये इनके शेल का जो फॉर्मेशन करते हैं वो भी इसके थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है थोड़ा सा एयर के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रोल ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो देखेंगे, क्लाइमेट कंट्रोल को करने में किस तरह से होता है। आप इतना देखिए, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।